नमस्ते, मेरा नाम है केतकी चितय और मेरी लाइफ एक बीप बन चुकी है। माने हर दिन कोई नया नैरेटिव, हर दिन। लाइक सीरियसली, एक बार देख लीजिए। कुणाल कामराने का कामराने आमच्या शिंदे साहेबांवर टीका केली. नमस्कार, मी दिलीप अलोणी बोलतोय, अलोणी काका. तो ये खुद को कहलाते हैं आलोनी काका। उम्र से तो काफी बड़े हैं। ख्याली पुलाव पका रहे हैं। पापा जितने होंगे उम्र में या फिर उनसे बड़े भी होंगे। ये एक ख्याली पुलाव जो पका रहे हैं वो एग्जैक्टली क्या पका रहे हैं, देखना चाहेंगे? तो शुरू करें। तो चलो एक एक मुद्दा उठाते हैं इनका। आई नो ये मेरी तरफ से मेरे फेवर में बात करना चाहते थे, लेकिन बेसिकली ये एक्चुअली मेरे फेवर में बात नहीं कर रहे। इनको शिंदे सेना के बारे में बात करनी थी। आई अंडरस्टैंड, आई टोटली गेट इट। बट फिलहाल क्या चल रहा है? फिलहाल ये चल रहा है ना, लाइक कामरा वर्सेस चितय। सो इट्स कुणाल वर्सेस केतकी। कुणाल कामरा केतकी चितय, कुणाल कामरा केतकी चितय। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड ब्ला 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 ब्ला, यही चल रहा है ना, जस्ट बिकॉज आई एम ट्रेंडिंग, राइट? तो इन्होंने क्या बैकग्राउंड बताई है, क्या झूठी बैकग्राउंड बताई है इस पूरे कहानी की। लेट्स चेक दैट आउट. त्या प्रकरणाचं असं बॅकग्राऊंड आहे की शरद पवार साहेबांनी त्या काळी एका सभेमध्ये पाथरवट नावाची कविता म्हटली होती किंवा उद्धृत केली होती. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सभा कब हुई मुझे पता नहीं था। पाथरवाट, मैंने आज तक वो कविता कभी पढ़ी भी नहीं है, सीरियसली स्पीकिंग, बिकॉज मैं मराठी मीडियम से नहीं हूं, मैं इंग्लिश मीडियम से हूं। मराठी मेरी मातृपितृ भाषा है, मेरी प्रथम भाषा नहीं है। मेरी प्रथम भाषा अंग्रेजी है, मेरी द्वितीय भाषा हिंदी है और मेरी तृतीय भाषा आई गेस मराठी है। सो मैंने पाथरवाट कभी पढ़ी भी नहीं है, तो ये सभा कब हुई मुझे पता भी नहीं था। आई वॉज इन पूना टेकिंग केयर ऑफ अ फ्रेंड्स ग्रैंडमदर। आगे ये क्या ख्याली पुलाव पकाते हैं यार, देख ही लीजिए आप. काही वेळी आरेला कार्य करण्यामध्ये माणसं कुठल्या कुठे पोहोचून जातात, परंतु या पूर्ण इतिहास म्हणजे या पूर्ण प्रकरणामध्ये केतकी जितकी दोषी आहे तितकीच राष्ट्रवादीची मंडळी जी ब्राह्मण द्वेष पसरवत असते, संभाजी ब्रिगेड जी ब्राह्मण द्वेष पसरवत असते आणि जिला शरद पवार साहेबांचा आशीर्वाद आहे, ते सुद्धा दोषी आहेत. काका जी, मैंने अरे को कार्य नहीं किया था। वो कविता जो भी है ना, वो 2020 से वायरल हो रही है, ये मुझे पुलिस ने खुद बताया है। मैंने 2022 को ये अपलोड की थी और जैसे मैंने पहले भी कहा कि मुझे पता तक नहीं था कि ऐसी कोई सभा हुई है। तो अरेला कारे, अबे तूने ये बोला तो उसके ऊपर मैं ये जवाब दूंगी टाइप्स एटीट्यूड मेरा नहीं था। मुझे पता तक नहीं था। मेरे फेसबुक फीड्स में वो आई पोएम, आई फाउंड इट फनी, मैंने अपलोड की। तो आप ये झूठा जो प्रोपेगेंडा मेरे बारे में जो फैलाना चाहते हैं ना, ये बंद कीजिए, मैं दोषी नहीं हूं। नेक्स्ट मुद्दा देखते हैं इन काका जी का. तू तर लबाडांचा लबाड, तू तर लबाडांचा लबाड. केतकी चितळे. आपने कविता की लास्ट लाइन सुनी होगी और आगे कहते हैं केतकी चितय.
कैसे बता रहे हैं ये कहानी, जैसे इतनी यार मजेदार मसाला बना के पूरी बताई, जैसे कि मैंने खुद ये लिखी हुई है कविता। ना जी ना काका जी, आप नीचे जो एडवोकेट भावे नाम का जो कंपोजर या फिर व्हाटएवर जो नाम है वो पढ़ना कैसे कन्वीनियंटली भूल गए, जरा हमें भी बताइए। आप मेरे नाम पे पर्ची क्यों फाड़ रहे हैं? आप उम्र में बड़े हैं, इतना तो रिसर्च कीजिए। कहीं पर भी देखिए, कोई भी डिजिटल ये हो, मीडिया हो, मास मीडिया हो, या फिर कोई भी सॉरी कोई भी प्रिंट मीडिया हो, वहां पे सब जगह आपको ये पता चलेगा कि मैंने कॉपी पेस्ट किया है, मैंने खुद ने तो वो कंपोज नहीं किया। और यदि मैंने खुद ने कुछ भी कंपोज किया रहता तो मैं उसको कॉपी पेस्ट नहीं कहती, मैं उसका क्रेडिट लेती हूँ और गर्व से क्रेडिट लेती हूँ। तो आप ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। आप मेरे डैड के समान है, डैड शायद डैड के से ज्यादा एज में रहेंगे, और फिर भी आप ये गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं मेरे बारे में। आपको शर्म कैसे नहीं आती? आगे देखिए ये क्या कहते हैं। व्यंगामुळे त्या व्यक्तीला हिणवायचं किंवा चिडवायचं, त्याचा अपमान करायचा, हे चुकीचं आहे। काका जी, अब एक आपको मैं बात बता दूं। आपने जो मुझे दोषी ठहराया है ना, व्यंग के बारे में मैंने मजाक उड़ाया, जरा आप हमारे फेसबुक में जाके कमेंट सेक्शन देखिए, भरा पड़ा है मेरे व्यंग के ऊपर मजाक बनाने के लिए। पूरे कमेंट्स मेंटल, साइको, एपिलेप्सी, बिकॉज आई हैव एपिलेप्सी, और मैं एपिलेप्सी की जनजागृति करती हूँ, इसलिए मेरा मजाक उड़ाया जाता है। माननीय शरद पवार जी को कोई व्यंग नहीं है, उनको बीमारी है। कैंसर इज अ सीरियस डिजीज। आई थिंक वो कैंसर फ्री हो चुके हैं, आई होप सो, टच वुड। उनको कैंसर है, कैंसर एक बीमारी है, व्यंग नहीं है। तो आप ये झूठ बंद कीजिए, ओके? व्यंग और बीमारी के बीच में फर्क सीखिए। आगे देखिए ये और क्या झूठ बोलते हैं। त्यांची मानसकन्या संभाजी ब्रिगेड तर यामध्ये सगळ्यात हिंस्त्र आणि अतिशय खालच्या दर्जाचे कृत्य करत असते। देखिए संभाजी ब्रिगेड को तो मैं उनकी गणनी भी नहीं करती, मैं उनकी गणना भी नहीं करती, बिकॉज बिस्कुट फेंको वो आ जाता है। सीरियसली, like they are everywhere, so I really don't give a hoot about them, like genuinely. and यदि आपको लगता है ना कि आप दूध के धुले हैं, तो नहीं जी। I have been trolled over epilepsy. एपिलेप्सी से मेरा मजाक किस किस पॉलिटिकल पार्टी ने बनाया है? मैं केवल पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रही हूँ, ओके? ना कि लॉबी पार्टीज तक। चलो ठीक है, लॉबी पार्टी की भी बात कर ही लेते हैं। एनसीपी, ये 2 टुकड़े होने से पहले की बात बता रही हूं मैं। एनसीपी, शिवसेना, अगेन 2 टुकड़े होने से पहले की बात। एनसीपी, शिवसेना, बीजेपी, ओके? आरएसएस छोड़ के सब लोगों ने किया है। वीएचपी, बजरंग दल, फिर संभाजी ब्रिगेड तो ऑब्वियसली करेगी ही करेगी। यहां तक कि मुझे मुस्लिम लीग ने भी नहीं छोड़ा है। सब एपिलेप्सी के बारे में बात करते हैं। आरएसएस छोड़ के सभी लोगों ने मुझे मेरे व्यंग से मजाक उड़ाया है और आज तक मजाक उड़ाते रहते हैं। लेकिन मैं भगोड़ी नहीं हूं कि अपने YouTube चैनल पे कमेंट्स ऑफ करके बैठूं जैसे आप बैठे हैं। जो भी है मैं पढ़ती हूं। आपको फॉलोअर्स की जरूरत है, इसलिए आप मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं।
ठीक है, हर एक का कुछ ना कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट रहता है। आप मेरा नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, ओके फाइन, आई रियली डोंट गिव अ हूट, बट एटलीस्ट मुझे रॉयल्टी तो दीजिए। रॉयल्टी वॉज अ जोक, बट आई मीन दी रॉयल्टी तो प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बट स्टिल। यहाँ तक कि अधिवेशन में भी बोला गया है कि वो कॉपी पेस्ट था, फिर भी आप झूठ बोल रहे हैं। लाइक व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? आगे और एक मजाक की अब बात की है उन्होंने, जरा देख लीजिए। लागले होते राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांकडनं पूर्ण महाराष्ट्रात, ते सगळे हायकोर्टाने क्लब केले. हाई कोर्ट ने 22 के 22 एफआईआर्स क्लब किए। हाई कोर्ट केसेस क्लब कब करते हैं? जब लॉयर्स अपील करते हैं। मेरे लॉयर्स ने ये अपील की। बाकी लोग हैं जिनकी मैं नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि मेरे पास परमिशन नहीं है, मैंने उनको कांटेक्ट नहीं किया है, और मैं दूसरे के नाम पे खुद की रोटियां नहीं पकाती। सो उनको भी काफ़ी जगह एफआईआर्स उनके अगेंस्ट भी दर्ज किए गए हैं। बी फार्म के स्टूडेंट थे वो, उनके लॉयर्स ने क्लब नहीं की, तो आपको अपील करना पड़ता है, और फिर जो हाई कोर्ट है वो डिसाइड करता है कि ओके हम ये जारी करेंगे, हम ये मान रहे कि नहीं मान रहे। तो ये हमारे लॉयर्स को क्रेडिट जाता है। हाई कोर्ट यस ऑफ कोर्स, बट ये हमारे लॉयर्स को क्रेडिट जाता है। उतनी तो कम से कम क्रेडिट दीजिए। आगे और एक मजाकिया बात है, आप देख ही लीजिए। तिच्या वयामुळे त्याचा अपमान करायचा हे चुकीचं आहे. हे आपल्या भारतीय परंपरेत तर बिलकुल नाहीये अशा तऱ्हेची क्रूरता. उम्र से किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मुझे आप पे हंसी आ रही है। आप उम्र से मुझसे काफी बड़े हैं, लेकिन मुझे आप पे दया आ रही है, मुझे आप पे हंसी आ रही है, मुझे कहीं पे शर्म भी आ रही है कि आपसे आधी उम्र की एक लड़की, आपको औरत कहूंगी, लड़की नहीं, आई एम 37, so obviously I'm not a girl anymore, I'm a grown औरत। एक औरत आपको ये सलाह दे रही है कि कृपया रिसर्च किया कीजिए, कृपया रिसर्च कीजिए। और ये चीज मैं, भले कोई 21 साल का हो या 90 साल का हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फॉलोअर्स की जरूरत नहीं है। मेरे लॉयल कैल्फियंस जो हैं वो आई थिंक दे आर 56 और 57 ऑफ देम, जिनके हर एक के मैं अकाउंट्स जानती हूँ और उनसे वार्तालाप करती हूँ ऑन डीएम्स। उनसे ही नहीं, काफ़ी लोगों से करती हूँ, लेकिन ये जो 56-57 लोग हैं उनको पता है कि मुझे फॉलोअर्स की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट एक बार मेरे 80,000 से ऊपर फॉलोअर्स हो गए थे, तभी मैंने राइट लेफ्ट सेंटर लोगों को ब्लॉक करके 50,000 तक मैं लेके आई थी, और अभी वापस 60,000 प्लस हो गए। लास्ट मंथ मार्च में मैंने 3,000 से ज़्यादा लोगों को ब्लॉक किया है। मुझे नहीं चाहिए, आई एम नॉट इनटू दिस गेम, नंबर गेम। आप बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, आप केतकी चित्तरे कुणाल कामरा की ये जो लहर है उसके ऊपर आप तैर रहे हैं। अच्छी बात है, आपको नंबर्स की ज़रूरत है, आपको यूट्यूब से पैसा कमाना है, गुड फॉर यू, तालियां। मुझे नहीं चाहिए ये सब। तो आप ना मेरे बारे में प्लीज गलत प्रोपेगेंडा मत कीजिए। झूठ, 100% झूठ बोलना बंद कीजिए, क्योंकि मैं आपको एक्सपोज करके रहूंगी।
आप किसी भी पार्टी के हो, आई रियली डोंट गिव अ रैट्स आस। सच सच होता है। आपको यदि सच के मार्ग पे चलना है, आप सच बताते जो हुआ है। आपने काल्पनिक ख्याली पुलाव पका के मेरे नाम पे पर्ची फाड़ी है, ये मैं सहन नहीं करूंगी। बंद कीजिए ये सर्कस। एनीवे, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।